नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, जिसके बिना आज शायद एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता है, इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? चलिए, आज मोबाइल के इसी कमाल के सफ़र को करीब से देखते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कोई 1.25 किलो का फ़ोन अपनी जेब में लेके घूम सकता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, दुनिया के पहले कमर्शियल मोबाइल फ़ोन का वज़न ठीक इतना ही था, 1.1 किलो। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी चाहत से, तारों में बंधे कम्युनिकेशन से आज़ादी पाने की चाहत से। टेक्नोलॉजी ने यहाँ एक लंबी छलांग लगाई थी। शुरुआत हुई थी तारों वाले टेलीग्राफ से। फिर आया साल 1876 जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, लेकिन वो भी भाई तारों से ही बंधा था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1973 में जब मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर खड़े होकर दुनिया की पहली मोबाइल कॉल की। ये थी तारों से मिली असली आज़ादी। आम लोगों के लिए बाजार में जो पहला फ़ोन आया वो था 1983 का मोटोरोला डायनाटेक 8000X, और इसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $4000। और बैटरी का तो पूछिए ही मत, सिर्फ 30 मिनट चलती थी और उसे चार्ज होने में लगते थे पूरे 10 घंटे। पर मज़े की बात यह है कि इसी फ़ोन ने एक नई क्रांति की नींव रखी थी। तो चलिए, अब देखते हैं कि शुरुआती दौर में मोबाइल फ़ोन कैसे आगे बढ़े। ये वो वक्त था जब मोबाइल नेटवर्क की पहली पीढ़ी आई और धीरे धीरे फ़ोन आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 1980 के दशक में 1G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। ये पहली पीढ़ी की मोबाइल टेक्नोलॉजी थी जो पूरी तरह से एनालॉग सिग्नल पर चलती थी। इसका सीधा मतलब था कि इससे सिर्फ और सिर्फ बातें हो सकती थीं। सिक्योरिटी भी कुछ खास नहीं थी और आवाज़ की क्वालिटी भी बस ठीक-ठाक ही थी। फिर आया 1990 का दशक और 2G के साथ आई डिजिटल क्रांति। इसने हमें एक ऐसा फीचर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग। एक मज़ेदार बात बताऊं, पहला SMS 1992 में भेजा गया था और उसमें लिखा था मैरी क्रिसमस। इसी दौर में फ़ोन छोटे, हल्के और सस्ते होने लगे और सही मायनों में लोगों की जेब में पहुंचने लगे। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। अब वक्त था इंटरनेट की ताकत को डेस्कटॉप कंप्यूटर से निकालकर हथेली में लाने का। 2000 के दशक में 3G ने मोबाइल इंटरनेट को एक हकीकत बना दिया। इसी के साथ वीडियो कॉल, ईमेल और मोबाइल ब्राउजिंग जैसी चीज़ें आम हो गईं। अब फ़ोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा था, बल्कि बहुत कुछ और भी बन गया था। और अब हम उस दौर में आते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। वो युग जब मोबाइल फ़ोन एक शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर में तब्दील हो गया। साल था 2007। एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। ये एक ऐसा पल था जिसने मोबाइल फ़ोन की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि आईफोन के बाद ही तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तेज़ी से फैला, टच स्क्रीन आम हो गई और ऐप्स के साथ मोबाइल सोशल मीडिया का जन्म हुआ। देखते ही देखते फ़ोन अब सिर्फ फ़ोन नहीं, बल्कि हमारी जेब में रखा एक छोटा-मोटा कंप्यूटर बन चुका था। फिर 2015 से 2020 के बीच आया 4G का दौर, जिसे हम कह सकते हैं स्पीड का युग। इसकी तेज़ इंटरनेट स्पीड ने HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल पेमेंट को हमारे लिए रोज़मर्रा की बात बना दिया। और अब हम जी रहे हैं 5G के युग में। इसका मतलब है इंस्टेंट कनेक्शन, मतलब पलक झपकते ही कनेक्शन। इसकी सुपर फास्ट स्पीड और जीरो लैग AI, AR, VR और क्लाउड गेमिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर दे रही है। तो इस शानदार सफर का अगला पड़ाव क्या है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस का भविष्य कैसा हो सकता है। अगर हम बहुत करीबी भविष्य की बात करें तो हम फोल्डेबल और रोल होने वाले फ़ोन देख रहे हैं जो बाजार में आ भी चुके हैं। साथ ही पूरी तरह से AI पर चलने वाले स्मार्टफोन जो हमारे हर काम को और भी ज़्यादा आसान बना देंगे। और अगर हम थोड़ा और बहुत आगे की सोचें तो कुछ थ्योरीज तो चिप इम्प्लांट और वर्चुअल डिवाइस तक की बात करती हैं। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां शायद डिवाइस हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर कौन जानता है। तो कुल मिलाकर एक भारी भरकम साधारण से डिवाइस से शुरू हुआ यह सफ़र आज मोबाइल फ़ोन को हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी, स्मार्ट और पावरफुल हिस्सा बना चुका है। जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या वाकई में फ़ोन हमारे हाथ से निकलकर हमारे शरीर का ही हिस्सा बन जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।